दोस्तों आज हमारी मार्केट तो बंद है, लेकिन कल आप लोगों ने नेस्डेक में 12% की तेजी देखी होगी। 12% की तेजी किसी इंडेक्स में ये कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। ये 12% की जो तेजी है नेस्डेक के अंदर, ये हाईएस्ट एवर है इन लास्ट 24 ईयर्स और ऑल टाइम में ये सेकंड हाईएस्ट है। 2001 में नेस्डेक में 14% की तेजी आई थी और उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट है 12% की तेजी, और 24 ईयर्स में सबसे ज्यादा बड़ी एक दिन की तेजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आखिर इसका कारण क्या था दोस्तों? कारण ये था, आप लोगों को मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर भी बता दिया था कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज का टैरिफ्स के ऊपर पॉज लगा दिया था और 10% का टैरिफ इमीडिएटली कर दिया था, लेकिन चाइना के ऊपर रिटेलिएट करते हुए 125% से टैरिफ्स को बढ़ा दिया था। तो यानी कि चाइना को एक्सक्लूड करके सबके ऊपर यहां पे पॉज लगा दिया था, जो कि एक तरीके का डैमेज कंट्रोल नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि मार्केट्स बहुत तेजी से क्रैश कर रहे थे, तो वहां पे कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। 90 डेज का पॉज लगाया गया है। अब इन 90 डेज में यहां पे काफी ज्यादा नेगोशिएशंस किए जाएंगे कंट्रीज के साथ। कहीं पे नेगोशिएशन होंगे भी, कहीं पे मटेरियलाइज नहीं भी होंगे, और हो सकता है ये जो पीरियड है 90 डेज का, इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज अभी भी बाकी हैं। ऑल्दो आप लोगों को यहाँ पे इस पॉज को देख करके मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही होगी, लेकिन अभी ये जो 90 डेज का विंडो है, ये आगे और बड़ा होगा विंडो, या फिर यहाँ पे फाइनली कोई क्लैरिटी मिलेगी कि टैरिफ्स आखिर कितने लगेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और दोस्तों मार्केट को बैड न्यूज से भी ज्यादा पता है क्या बुरा लगता है? चाहे यहाँ पे कितने भी यहाँ पे टैरिफ्स लग जाएं, वो उतना बुरा नहीं लगता है मार्केट को, लेकिन बैड न्यूज से भी ज्यादा मार्केट को बुरा लगता है अनसर्टेनिटी। यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है। कभी 100% लगता है, कभी रेसिप्रोकल लगता है, कभी 50% लगता है, कभी इंडिया के ऊपर 27% लगता है। तो कोई क्लैरिटी ही नहीं है। कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपनी डील साइन करने से पहले, अपने बिजनेस करने से पहले यही सोचता रहता है कि यार आज की पॉलिसी के हिसाब से अगर मैं आज कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूं और कल को ही पॉलिसी अगर रिवर्स हो गई तो मेरा क्या होगा। स्पेशली अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, कोई डील साइन कर रहे हैं किसी और कंट्री के साथ, तो ये सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं ये मार्केट्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इससे अच्छा तो बैड न्यूज है कि एक बार में पता चल जाए कि इतना टैरिफ लगने वाला है। और इसी वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो रैली आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। फिलहाल आपको बता देता हूं कि चाइना की तरफ से ऑलरेडी रिप्लाई आ गया है और चाइना ने कह दिया है, यहाँ पे चाइना की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि हम चाइनीज हैं और हम यहाँ पे झुकने नहीं वाले हैं, हम यहाँ पे डरने नहीं वाले हैं, हम यहाँ पे प्रवोक नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे चाइना की तरफ से ऑलरेडी रिटेलिएशन आ गया है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स के फ्यूचर में तो ऑलरेडी गिरावट चालू हो गई है। अब अगर कुछ लोगों को यह लग रहा है कि कल नेस्डेक में 10% की तेजी थी, 12% की तेजी थी, तो हमें निफ्टी में भी 10-12% या 9-10% की तेजी देखने को मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हो। ऑल्दो आज हमारी मार्केट्स की छुट्टी है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है। और गिफ्ट निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है ये आप देख सकते हो, 23,176। अब कल जो हमारे फ्यूचर की क्लोजिंग थी वो कहां थी? 22,475 फ्यूचर की क्लोजिंग। जो स्पॉट था वो तो 399 पे क्लोज हुआ था, लेकिन फ्यूचर है 475 पे क्लोज हुआ था। तो फ्यूचर से अगर आप यहां पे लगाओगे तो आपको 700 पॉइंट्स का यहां पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको 700 पॉइंट्स के आसपास की कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, विच वुड बी अराउंड 3%। सो 3% के आसपास की गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और उसके बाद मार्केट डिपेंडिंग अपॉन, शायद हो सकता है आज रात को ही कोई नई न्यूज आ जाए यूएस की तरफ से, या फिर चाइना फिर से रिटेलिएट कर दे। बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक 3% की गैप अप होने के बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट इस तरीके से कर सकती है। लेकिन दोस्तों अभी भी मुझे ऐसा लगता है द वर्स्ट इज नॉट येट ओवर, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी है, अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि इतना टैरिफ लगने वाला है। और ये सारी अनसर्टेनिटीज बिजनेसेस के लिए अच्छी नहीं है। वो अपनी डील साइन अप करने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने में वेट एंड वॉच कर रहा है, एंड बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चार्ट पे नजर डालोगे निफ्टी के तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। 5% की गैप डाउन ओपनिंग थी। एक्चुअली ओपनिंग यहाँ पे हुई होगी क्योंकि ग्रीन कैंडल है, तो 5% की गैप डाउन ओपनिंग थी। अल्टीमेटली मार्केट जो है 3.2% के लॉस के साथ उस दिन क्लोज होती है। और इसी का डैमेज कंट्रोल जो है, क्योंकि यूएस में भी इस तरीके से हुआ था, तो इसी का डैमेज कंट्रोल जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पे आपको आप देख ही सकते हो 23,000 यहाँ पे है, तो मोस्ट लाइकली आप लोगों को जो कल कैंडल बनती हुई नजर आएगी वो यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी इस तरीके से। और ये जो नया चार्ट है आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है 700 पॉइंट्स, अभी 3% की गैप ओपनिंग जो निफ्टी में आ रही है, ये एक बहुत बढ़िया मौका है अपने लगाड़ स्टॉक्स को आउट करने का, जो अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं। सिर्फ परसेंटेज रिटर्न्स के टर्म्स में अच्छे स्टॉक्स नहीं होते हैं। परसेंटेज रिटर्न्स इज नॉट द क्राइटेरिया टू एग्जिट एनी स्टॉक। स्टॉक जो आपको फंडामेंटली अच्छा नहीं लगता है, जिसमें आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, जिसमें आप लोगों को ग्रोथ नहीं दिख रही है, जिस सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको लग रहा है कि यार मेरी कन्विक्शन अभी इसमें वीक है, उन स्टॉक्स को यहाँ पे एग्जिट करने का मेरे हिसाब से अच्छा मौका है, जिससे कि आप लोगों के पास थोड़ा सा कैश आए। और अगर मार्केट बाई चांस नीचे गिरती है तो आप उस कैश को अच्छी जगह लगा सकते हैं। और अगर मार्केट मान लेते हैं कि नहीं भी गिरती है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ती ही चली जाती है, तभी भी ये मार्केट भाग रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को हमेशा मिलती रहेंगी, वो कैश तब ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी फोमो फील करने की जरूरत नहीं है। कल ही मैंने पोल कराया था टेलीग्राम चैनल पे कि कितने लोगों को फोमो फील हो रहा है कि काश मैं पहले खरीद लेता, तो बहुत लोगों को फोमो फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फोमो फील करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी मौके आते हैं उनको ग्रैब करना सीखें, और ये जो मौका है यहाँ पे अपने लगाड़ स्टॉक्स को एग्जिट करके यहाँ पे अपने हाथ में अगर कैश रखेंगे, मेरे हिसाब से ये एक बेटर प्लान होगा, क्योंकि मार्केट में या तो मार्केट के गिरने की वजह से और अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मार्केट के भागते हुए भी आ सकती हैं, जिनको आप तभी ग्रैब कर पाएंगे
होंगे अगर आपके हाथ में होगा कैश। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हो तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग आईफोन यूज करते हैं, हो सकता है उन लोगों को ज्वाइन बटन देखने को ना मिले, तो इस ज्वाइन बटन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो इन केस यू आर नॉट एबल टू सी दिस ज्वाइन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।